शिवम। एक दिन यमुना पे आया बंसी मधुर बजाई। एक दिन यमुना पे आया बंसी मधुर बजाई। हे जने मोहिले गोपी ग्वाल राधे। अरे जने मोहिले गोपी ग्वाल समरिया मत छोड़े कंस को मार गिरायो धरती को भारी हटायो। हरे मामा कंस को मार गिरायो धरती को भारी हटायो। अरे तो रनिया भई है अरे तो रनिया भई है रान बाबरे मत छोड़े एक दिन कहाँ पे आयो भैया। एक दिन काली देह आयो नागनाथ लो काली। हाँ एक दिन काली देह हो एक दिन काली देह आयो नागनाथ लो काली। अरे लखी नागन भई है अरे लखी नागन भई है रान समरिया मत छोड़े वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान की प्यारे भक्तों,
श्री सुखदेव भगवान सावधान करते हैं, हे उत्तरानंदन परीक्षित महाराज। एक दिन भगवान भोले बाबा मां सती को लेकर के त्रेता युग में महाराज कुंभज ऋषि के यहाँ सत्संग श्रवण पान करने को गए। एक बार त्रेता युग माई शंभु गए कुंभज ऋषि माही। त्रेता युग में भगवान भोले बाबा अपनी अर्धांगिनी सती मैया को लेकर के कुंभज ऋषि महाराज के यहाँ सत्संग श्रवण पान करने को गए। जब सत्संग श्रवण पान करने के लिए गए हैं हमारे प्यारे भक्तजनों, तो कुंभज ऋषि महाराज ने जैसे ही भगवान भोले बाबा और मैया सती जी को आता हुआ देखा तो दूर ही दूर से प्रणाम किया। आइए देवों के देव महादेव, अहो भाग हमारे जो हमारे प्रभु मेरे पास में आए हैं। जैसे ही प्रणाम करते हुए देखा है कुंभज ऋषि महात्मा जी को, तो मैया सती जी बैठ तो गई लेकिन मन में विचार करने लगी कि ये वक्ता कैसे वक्ता हैं जो हमारे भोले बाबा को खुद ही प्रणाम कर रहे हैं, बल्कि प्रणाम तो हमारे भोले बाबा को करना चाहिए, लेकिन ये तो स्वयं पहले ही प्रणाम करने लगे। इसका मतलब है ये बहुत छोटे वक्ता है। अब मान लीजिए कोई पंडाल में बड़े बूढ़े आ जाएं, कोई पूजनीय आ जाएं, तो उन्हें प्रणाम करने में क्या समस्या है? कोई समस्या। तो भोले बाबा को देख करके प्रणाम किया, मैया सती जी को शंका हो गई। बोले ये क्या उपदेश देंगे, क्या कथा सुनाएंगे, ये तो खुद ही प्रणाम कर रहे हैं। जो शंका हुई, अब भगवान की कथा में उनका मन नहीं लगा। और ये बात सत्य है कि अगर किसी को शंका हो जाए तो उन्हें उनका कथा में मन लगेगा नहीं, चाहे कितना भी मन लगे। वो भगवान की कथा में शंका करना भी गलत है, क्योंकि जो लोग शंका करते हैं उन्हें पाप का भागीदार बनना पड़ता, क्योंकि भगवान की अनन्य लीलाएं हैं। ये हमारे तुम्हारे सामने की बात नहीं है, कवियों की कल्पना, जैसा लिख के चले गए वैसा हम आप लोग कहते हैं और सुनते हैं। तो जैसे ही शंका हुई, सती मैया चक्कर में पड़ गई। बोले ये कैसे संत है, कथा में मन नहीं लगा। 1 घंटा 2 घंटे के बाद मैया सती कहने लगी, भोले बाबा कितनी देर बाद चलोगी? भोले बाबा बोले आने की देर नहीं हुई सती जी, तुम पहले ही कहने लगी। बोले हमारा मन नहीं लग रहा है। बोले मन नहीं लग रहा है? बोले हाँ, चलो फिर कभी आएंगे। भोले बाबा मन की बात समझ गई कि सती जी को कितना भी जबरदस्ती यहाँ बैठा लो लेकिन इनका मन नहीं लगेगा। तो भोले बाबा ने आज कुंभज ऋषि महात्मा जी से आज्ञा मान करके और विदा लेकर के वहां से चले। और जब भगवान भोले बाबा चले हैं, क्या हुआ? हरि चरित्र श्रवण करी उमा सहित और जा रहे वहां कैलाशी थे। बेबहित राम पितिया क्या से हो गए वहां बनवासी थे। कौन सा समय था श्रोता बंधुओं, जब भगवान भोले बाबा त्रेता युग में कुंभज ऋषि महात्मा जी से विदा लेके चले। हुआ क्या?
भगवान श्री राम श्री दशरथ मरण हो चुका था, सुग्रीव मित्रता हुई न थी, सीता जी का हरण हो चुका था। भगवान श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण आज धीरे 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 प्यारे भक्तजनों, आज भगवान श्री राम गंगा के पार आ चुके थे। भगवान अपनी अर्धांगिनी सीता जी को बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव भगवान सावधान करते हैं, हे महाराज परीक्षित, आज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण गंगा के पार आ चुके थे। महाराज दशरथ की आज्ञा मान करके दशरथ जी का मरण हो गया, सीता जी का हरण हो गया। अभी सुग्रीव से मित्रता नहीं हुई, वन में भटक रहे हैं, सीता मैया की खोज लगा रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, सीते कहाँ हो सीते। सीता की खोज लगाते हुए उसी रास्ते से जब निकले तो भगवान श्री राम को देखा। भोले बाबा ने जब भगवान श्री राम को देखा तो दूर ही दूर से प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ करके जब प्रणाम किया है, जो हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए देखा, सती मैया फिर सोचने लगी, भोले बाबा ये प्रणाम जो कर रहे हैं किसको कर रहे हो। भोले बाबा ने इशारा कर दिया, सती जी आप भी प्रणाम करो, ये नारायण भगवान के अवतारी हैं, ये विष्णु के अवतारी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, साथ में शेषा अवतारी लक्ष्मण है, इनको प्रणाम करो। जो ये बात कही सती मैया को शंका हो गई, भोले बाबा मुझे लगता है कि आज भांग ज्यादा पी ली क्या, जरा जरा से बच्चों को तुम भगवान बता रहे हो, ये भगवान नहीं है। बोले सती जी ये भगवान है। बोले भगवान है तो कैसे भगवान है, और फिर रो काहे क्यों रहे। बोले रो इसलिए रहे हैं क्योंकि इनकी पत्नी इनकी अर्धांगिनी सीता जी का हरण हो गया और रावण सीता जी को चुरा के ले गया। जो ये बात कही अब तो और शंका की बात। बोले ये भगवान है, कैसे भगवान है। और भगवान वो होते हैं जो घट घट में रहने वाले, वो तो सब कुछ जानते हैं, तो इन्हें तो मालूम होना चाहिए कि सीता जी कहाँ है, और वहां चले जाते और सीता जी को ले आते। बोले नहीं ये मर्यादा में है, ये मर्यादा दिखा रहे हैं। बोले ये भगवान नहीं हो सकते। तो सती जी से भोले बाबा ने जब एक बात कही, सती जी इसका मतलब है कि तुम्हें विश्वास नहीं है। बोले बिल्कुल नहीं। तो भोले बाबा बोले सती जी कि जो तुम्हारे मन अति संदेह
हरि तो तुम जाई परीक्षा ले तो तुम जाई परीक्षा ले। बोले बाबा, बोले सती जी, तुम्हारे मन में अगर शंका है तो शंका दूर करने के लिए हम तुम्हें एक उपाय बता रहे हैं। हो जो तुम्हारे मन अति संदेह, 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 तो तुम जाई परीक्षा ले। जो तुम्हारे मन अति संदेह, हरि तो तुम जाई परीक्षा ले। सती जी, अगर तुम्हारे मन में शंका है कि ये भगवान नहीं है तो जाकर के तुम परीक्षा ले लो, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि भगवान है या कोई साधारण प्राणी है। सती जी ने बात नहीं मानी, बोले हम इनकी परीक्षा करें। बोले बाबा ने बहुत समझाया, सती जी मान जा, ये भगवान है, इनकी परीक्षा मत लो। नहीं मानी सती जी। आज भोले बाबा की बात न मान करके सती जी आज चली हैं परीक्षा लेने के लिए। श्रोतागण बंधुओं ध्यान रखना, आज परीक्षा लेवे को चली तो क्या किया कि आगे चल करके मैया सीता का भेष धारण किया और मैया सीता जी का भेष धारण करके आगे रास्ते में चुपचाप बैठ गई। और जब चुपचाप बैठ गई वो उसी रास्ते से भगवान को आता हुआ देखा, मन में विचार किया अगर ये भगवान होंगे तो पहचान लेंगे और नहीं होंगे तो ये हमसे बात करेंगे आके। जैसे ही भगवान के सामने सती जी पहुंची और लक्ष्मण जी ने देखा भगवान तो समझ ही गए कि सती जी परीक्षा लेने को आई। जैसे ही देखा है लक्ष्मण ने कहा भैया देखो मुझे लगता है कि माँ वो बैठी हैं। लक्ष्मण जी का हाथ दबा दिया, लक्ष्मण ये भाभी नहीं है तुम्हारी, फिर ये सती मैया है भोले बाबा की अर्धांगिनी और ये हमारी तुम्हारी परीक्षा लेने को आई। लक्ष्मण कहने लगे ये बात, बोले हाँ। तो भगवान ने क्या किया, भगवान उस रास्ते को छोड़ करके दूसरे रास्ते से निकल पड़े। भगवान ने सोचा बेमतलब में अगर हम इनसे बात करेंगे तो ये ऐसा ना सोचे कहीं मेरा अपमान हो जाए। तो भगवान श्री राम दूसरे रास्ते से चल पड़े और जैसे ही दूसरे रास्ते से चले मैया सती दूसरे रास्ते पर बैठ गई। सोचने लगी मुझे ऐसा लगता कि इन्होंने मुझे देख नहीं पाया। जैसे ही दूसरे रास्ते पर पहुंची तो भगवान सोचने लगे हम कब तक रास्ता बदलेंगे, तीसरे रास्ते से होना चाहे। मैया सती वहां भी पहुंच गई और जैसे ही वहां पहुंची तो भगवान श्री राम मन में विचार करने लगे ऐसे ये नहीं मानेंगे और पास में पहुंच करके एक बात कही है, दोनों हाथ जोड़े सती जी के और एक बात कही है, हरि पक्षनामृतशील सुजास
से हैं। और भगवान बोले ये शिवे यहाँ क्या करती हो, हरि के लासी कहाँ विराजे हैं। भगवान श्री राम जी ने मैया सती जी को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद एक बात कही है, आए प्रेम से प्रणाम किया और वचनामृतशील सुना से हैं। हे सती यहाँ क्या कर रही हो, हरि भोले बाबा कहाँ विराजे हैं। मेरे प्यारे सज्जनों, आज भगवान श्री राम के सामने सती जी खड़ी हैं। अब वहां से जहां भागना चाहती हैं भाग भी नहीं पाएंगी। जानकी खड़ी सौमित्र खड़े और सेवा में हनुमान खड़े।